भाई भाई तो मिलो, इंटरव्यू दो, सपोर्ट करो। मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, सिर्फ सोनू भाई का दिल दे के आज पहली बार आपके सामने पहला इंटरव्यू मेरा, ये सोच लियो। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हरियाणवी गुरुजी चैनल को सपोर्ट करो, जितना प्यार दे सकते हो। और सोनू भाई तो अपना दिल का टुकड़ा, बहुत अच्छा लगा। लव यू भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लव यू भाई। हाँ, एक बात से मैं ज़रूर खपा हुआ हूँ गुलजार छानीवाला से। सारे गाने मैंने सुने हैं उसके, सपोर्ट भी करता हूँ मैं, बिल्कुल शेयर भी किए हैं। लेकिन अब की बार जो गाना आया था वो गाना सुन के मेरा दिल टूट गया। मैंने वो गाना पूरा भी नहीं देखा, वहीं से जाके। कौन सा गाना था जानू भाई? अब आया था आर्ट मसाला गाना गुलजार भाई का। उसमें उसने एक ऐसा वर्ड यूज कर रखा जो मेरे को खुद को ठेस पहुंची। मतलब सुन के यार, इतना अच्छा कलाकार होते हुए, इतना नाम होते हुए, मतलब ऐसे अब देशबद कैसे यूज कर सकता है। उसमें एक बोल है, आ गया ए बटेऊ लाडो तेरा, मतलब दरवाजा खोल दिया, क्वाड खोल दिया, कुछ ऐसी है। एक तो ए आए, आए हम बोलते अपने घर पे बेटी या बहन को, आए बेबे, आए बेटी। और एक लाडो शब्द है, जो लाडो वो अपनी बहन या अपनी बेटी के लिए लाडो शब्द यूज होता है। तो गुलजार भाई ने इसमें बात कह रखी है, आ गया है बेटे वो लाडो। मेरे को वो बात बड़ी चुभी और उस चीज़ से मैं खपा भी हूँ। कभी गुलजार भाई से मुलाकात होगी तो मैं इस बात का ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, जो उनसे पूछूंगा, भाई इतना होते हुए हरियाणा का इंसान यार, हरियाणा का होते तूने मतलब लाडो शब्द का पता नहीं यार। लाडो हम अपनी बहन को या किसी को बोलते हैं, आपने उसका अर्थ ही गलत कर दिया, अपनी एक सेटिंग के उस पर कर दिया। जब उसका ट्रेलर आया था, ट्रेलर में ये चीज़ दे रखी थी, आ गया है बेटे वो लाडो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणवी गुरुजी में। तो दोस्तों, अमित सैनी रोहतकिया का इंटरव्यू लेने के बाद आज हम पहुंचे हैं हमारे सबसे फेवरेट, सबके चहेते हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार जानू राखी के पास। और इनका आज शूट चल रहा है और हम आज पहुंचे हैं फतेहाबाद। और जानू भाई से आज हम आपको मिलाने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी बातें आज आपको हमारे साथ देखने को मिलने वाली हैं, जिसके अंदर आज तक जानू भाई का कहीं भी कोई ऐसा इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा। तो जानू भाई से आपको मिलवाएंगे। नमस्कार जानू भाई। नमस्कार सोनू भाई, नमस्कार। और हरियाणवी गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम। जानू भाई, यहाँ पे आज कौन से गाने का शूट चला हुआ है? आज हमारा चला हुआ कोका सॉन्ग है, जो राजू पंजाबी ने गाया है, मैंने लिखा है। और मॉडलिंग कर रहे हैं इसमें मैं और श्वेता चौहान, और इसका डायरेक्शन कर रहे हैं अमित चौधरी। जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता, श्वेता चौहान वही मॉडल हैं जिन्होंने अभी खासावाड़ा चाहर का जो सॉन्ग आया था, लूट लिया रे लूट लिया, वही मॉडल हैं। और जानू भाई के साथ उनका काम करने का ये पहला मौका है। तो अभी हमें ये पता लग जाएगा कि ये सॉन्ग कितने दिनों के अंदर मतलब बन के रेडी होगा या हमारे बीच में आ जाएगा। बस इसमें मान के चलो कम से कम टाइम लगेगा, ओनली 1 वीक। जानू भाई, आपका असली नाम जानू ही है या आपने इंडस्ट्री के लिए ये नाम अपना रखा हुआ है? जानू ही है, फैमिली का रखा हुआ नाम है। जैसे छोटा गोलू मोलू सा था, मैं जब से जानू 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 पक गया था नाम ही। अब तो था मेरा कुछ और नाम था, लेकिन फिर कागज़ कुगज़ में सब में यही नाम कंप्लीट हो गया। अब उस नाम को तो कोई जानता नहीं क्या आ गया, घर वाला ही भूल गए। क्योंकि बचपन से ही जानू नाम पड़ गया था मेरा। छोटा था, भाभी भाई गोलू मोलू सा हुआ करता बच्चा है, तो सबसे जानू 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 जानू। फिर मैं वो वाला जानू नहीं हूँ, मैं सिंपल जानू, सबका जानू। वो सेटिंग वाला कोई मैटर नहीं है, बस JAANU वो जानू नहीं हूँ, मैं सिंपल JANU हूँ। जानू भाई, आपको हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए कितना समय हो चुका है? समय तो मान के चलो भैया, कम से कम 12-13 साल के आसपास। 12-13 साल हो गए हैं। और जानू भाई, हरियाणा की लगभग सारी पब्लिक आपको जानती है, लेकिन आप प्रोजेक्ट जो है बीच में लाना बिल्कुल ही बंद हो गए थे। इसका क्या रीज़न रहा, ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। इसका रीज़न ये है सोनू भाई, मेरा हो गया था एक्सीडेंट। मैं 1.5-2 साल बेड रेस्ट पे था, ना कुछ कर सकता था, ना कुछ चल सकता था। उसके बाद अब ये लगा लो, मैं 6 महीने से थोड़ा घूमने फिरने लगा हूँ। तो अब जो कसर थी वो बैक टू बैक इतने सॉन्ग दे देंगे कि पब्लिक देखती जाएगी। आने वाले प्रोजेक्ट आपके किन किन सिंगर के साथ होने वाले हैं, कुछ आइडिया? नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। हाँ, बस ये है, अभी मान को चलो कम से कम 10 सॉन्ग तो मेरे और राजू के आने लग रहे हैं। बस मैं यही बताऊँगा आपको, और मैं ज़्यादा इसके बारे में भी जानकारी दे नहीं सकता। जो हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंधु हैं, वो इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं और इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ राय सलाह आप देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा भैया। देखो, अगर किसी के अंदर टैलेंट है, अगर कोई भाई सोचता है तेरे अंदर टैलेंट है, कुछ कर सकता है, तो उस टैलेंट को छुपा के ना रखो, पब्लिक के सामने लेके आओ। जानू भाई, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन है इस इंडस्ट्री के अंदर? मेरे गुरु हैं श्री राजेश सिंह पुरिया जी, जो मेरे को इस लाइन में लेके आने वाले हैं।
जिन्होंने अपने पास मुझे 5-6 साल रखा अपने बच्चे की तरह, जैसे अपने बच्चों को रखते हैं उनकी फैमिली। राजेश सिंह पुरिया का तो सारा हरियाणा ही दीवाना है, पूरी दुनिया ही दीवानी है उनका। हरियाणा में शुरुआत करने वाले वही है। पहला नाटक हरियाणा में जो स्टार्ट हुई थी संदूक में बंदूक उनका आया था, और जब मैं छोटा था बिल्कुल ही बच्ची सा, तो उनकी आई संदूक में बंदूक रिमिक्स। जब उनके पास गया उन्होंने मेरा काम करवा के देखा, तभी अपने सिर पे हाथ रख दिया। फिर मैं 5-6-7 साल उनके पास रहा हूँ, अपने घर पे रखा उन्होंने, जहाँ आप रहते तो वहीं पे बच्चों की तरह, बस उनसे आज्ञा लेके फिर मैं अपना काम खुद स्टार्ट किया था। जानू भाई मेरे सवाल थोड़े से चुलबुले हो रहे हैं। आपने जो पहला गाना निकाला था नहीं, उस गाने का नाम क्या था, उस एल्बम का नाम क्या था? मेरी पहली एल्बम आई थी रॉबिन हुड। रॉबिन हुड। उस रॉबिन हुड में उस टाइम में आइडिया दे सकते हो कुछ भाई, कितना खर्चा लगा था? क्यों 13-14 साल आप बताओ इंडस्ट्री के अंदर हो गए। उस टाइम लगा था रॉबिन हुड के, मैंने वो गाने किए थे, 8 गाने थे, वो पूरी एल्बम मैंने 2 लाख रुपए में कर दी थी कंप्लीट। 2 लाख रुपए में। अगर कोई आज हमारा बहुत ही बेहतरीन सिंगर घर बैठा है और उसको कोई जरिया नहीं मिल रहा है, मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का, कुछ गाने का, कलाकारी करने का, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैं तो यही कह सकता हूँ, देखो मिलो, अगर उसके अंदर अब भी कलाकारी का कीड़ा है, जीवित है, कुछ करना चाहता है, उसको दबा के ना बैठे। जैसे हमसे सपोर्ट हो सकती है लिखने में, सिंगिंग में, एडिटिंग में, कैमरे में, जो हमारे पास सुविधा है वो हम पूरी कोशिश करेंगे भाई हम उसकी सपोर्ट कर सकें। अब ये तो मैं कह नहीं सकता हाँ बाजा मैं सारा खर्चा मैं लगाऊंगा इतना 5 लाख गाना, ये तो देखो कोई कह नहीं सकता। जितनी बाकी मेरे पास जो चीज़ है, सपोर्ट है मेरी तरफ से फुल। अगर कोई ऐसा भाई है तो अपने टैलेंट को सामने लेके आओ। आजकल हरियाणा के अंदर जो बदमाशी वाले गाने आते के साथ ही ट्रेंडिंग के अंदर चले जाते हैं, और अच्छा गाना, संस्कृति से जुड़ा हुआ गाना इतना ग्रो नहीं कर पाता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई इसके बारे में क्या कहूँ, एक तो कलाकार ने सोचना चाहिए। देखो कलाकार तो जो भी बदमाशी गाने बना रहे हैं, जो कोई भी कलाकार है, वो एक मनोरंजन के लिए गाने बना रहे हैं। लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो उसको गलत नज़रिए से देखे या गलत उस लाइन पे चले, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा भैया ऐसा कुछ नहीं। जो हम ये गाने बनाते हैं बदमाशी टाइप के, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, उनको कॉपी मत करो। वो एक आपके मनोरंजन के लिए फिल्माया गया, उसमें ये चीज़ आप अपनी रियल लाइफ पे लेके जा रहे हो। क्योंकि अगर आप उस लाइन में घुसोगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कैरियर नष्ट हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस जो भी बदमाशिया गाना आप देखते हो सिर्फ उसे एक मनोरंजन के तौर पर ही देखें। और भी बहुत गाने, सारे गाने देखा करो, सब ने सपोर्ट करा करो, लेकिन इस लाइन पर मत चलो, क्योंकि काफ़ी विवाद उठा है बदमाशी गाने के ऊपर। तो मेरे सभी युवा साथियों से और भी जो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनती है कि ये जो बदमाशी गाने हैं इनको सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर देखो, इनकी लाइन पे चलने की कोशिश मत करो। हरियाणा की किस फीमेल मॉडल के साथ आपने सबसे ज़्यादा काम किया है? हरियाणा की, हाँ, अंजलि राघव के साथ मेरे आज तक भी जितने गाने किए हैं सबसे ज़्यादा आज तक मेरे अंजलि राघव के साथ गाने हैं। और मेल की अगर मैं बात करूं, मतलब सिंगर की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा आपने किस सिंगर के साथ में काम किया है? बस स्टार्टिंग से राजू पंजाबी से ही जुड़ा हुआ मैं तो। स्टार्टिंग जो मेरी एल्बम, पहली एल्बम थी रॉबिन हुड, उसके बाद आई थी मेरी सरकारी सांड। राजू ने म्यूजिक दिया था, मैंने गाए थे वो सॉन्ग। उसके बाद भी राजू के साथ ही बीच में 1.5 साल का गैप लग गया था। अब फिर राजू को और मैं दोबारा फिर अब 10-15 सॉन्ग एक साथ लेके आ रहे हैं। जानू भाई, अभी जो फ़िलहाल के अंदर हरियाणा के सबसे ट्रेंडिंग कलाकार में अगर कहूँ तो अमित सैनी और गुलजार छानीवाला चल रहे हैं, तो इनमें से आप किसके गाने सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और किसके गाने आपको लगता है कि थोड़ा सा इनको सुधरने की ज़रूरत है? देखो गाने तो दोनों ही कर रहे हैं। गुलजार भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अमित भाई को तो देखो मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, पुराना मित्र है, मेरे साथ का शुरू से ही है। अब जाके बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अब नाम हुआ है, तो मेहनत दोनों कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। वो तो पब्लिक का नज़रिया होता है, गलत हिसाब से देखे या मतलब किस हिसाब से देखे। लेकिन हाँ, एक बात से मैं ज़रूर खपा हुआ हूँ गुलजार छानीवाला से। सारे गाने मैंने सुने हैं, उसके सपोर्ट भी करता हूँ मैं, बिल्कुल शेयर भी किए हैं। लेकिन अब की बार जो गाना आया था वो गाना सुन के मेरा दिल टूट गया। मैंने वो गाना पूरा भी नहीं देखा, वहीं से जाके। कौन सा गाना था जानू भाई? अभी आया था आर्ट मसाला गाना गुलजार भाई का। उसमें उसने एक ऐसा वर्ड यूज कर रखा है जो मेरे को खुद को ठेस पहुँची। मतलब सुन के यार, इतना अच्छा कलाकार होते हुए, इतना नाम होते हुए, मतलब ऐसे अब शब्द कैसे यूज कर सकता है। उसमें एक बोल है, आ गया ए बटे ऊ लाडो तेरा, मतलब दरवाज़ा खोल दिया, कुआड़ खोल दिया, कुछ ऐसी है। एक तो ए आए, आए हम बोलते अपने घर पे बेटी या बन को, आए बेबे, आए बेटी।
और एक लाडो शब्द है, जो लाडो वो अपनी बहन या अपनी बेटी के लिए लाडो शब्द यूज होता है। तो गुलजार भाई ने इसमें बात कह रखी है, आ गया है बटे लाडो। मेरे को वो बात बड़ी चुभी और उस चीज़ से मैं खपा भी हूँ। कभी गुलजार भाई से मुलाकात होगी तो मैं इस बात का ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, उनसे पूछूंगा भाई इतना होते हुए हरियाणा का इंसान यार, हरियाणा का होते तो मतलब लाडो शब्द का पता नहीं यार। लाडो हम अपनी बहन को या किसी को बोलते हैं, अपने उसका अर्थ ही गलत कर दिया, अपनी एक सेटिंग के उस पर कर दिया। जब उसका ट्रेलर आया था, ट्रेलर में ये चीज़ दे रखी थी, आ गया है बटे लाडो, मैं बड़ा खुश हुआ चीज़ देख के। माँ यार इसमें बहन के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लेके आएगा, मैं अपनी बहन को चिढ़ा रहा है ऐसा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज कर रहे थे वो शब्द। मैं ट्रेलर देख के मैंने सोचा मैं शायद अपनी बहन को चिढ़ा रहा है इस गाने के अंदर, या मतलब कोई कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहा है। लेकिन जब वो गाना देखे वो बाद में पता चला सिस्टम ही कुछ और है। तो मेरी तो भाई सबसे ये रिक्वेस्ट है, लाडो शब्द है जो अपनी बहन बेटी के लिए आए और लाडो ये अपनी बहन बेटी के लिए यूज़ होता है। तो रिक्वेस्ट है हरियाणा की संस्कृति का थोड़ा ध्यान रखो, इसको सेटिंग में मत बदलो या इसके बाद या चक्कर छोड़ दो। लाडो शब्द की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। लाडो सिर्फ बहन और बेटी के लिए यूज़ होता है। और भी कलाकार सुन लीजिए भाई, और भाई किसी को बुरा लगे, बुरा मानने की बात नहीं है, ये जो दिल की बात थी वो है। किसी से पूछ सकते हो आप बड़े बुजुर्ग से, लाडो क्या होती है क्या नहीं। दोस्तों गाना कैसा भी हो, लेकिन हरियाणा की संस्कृति से छेड़छाड़ या खिलवाड़ किसी को भी मंजूर नहीं होगा, और यही जानू भाई ने कहा है। और लाडो जो शब्द है वो बहन बेटियों के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है। इसको अगर हम नया रूप दे रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। ये मैं ही नहीं, बहुत सारी हरियाणा की पब्लिक जनता यही कहती है। लेकिन उनके सपोर्ट करने वाले जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उनको जाके कमेंटों के अंदर गालियाँ बकते हैं, उनको उनका अपमान करते हैं। तो ये सरासर गलत है। लाडो शब्द बहन बेटियों के लिए है। इसका गुलजार भाई को ख़ास तौर पर लिरिक्स का ध्यान रखना चाहिए। साथ में गुलजार भाई ये कहते हैं कि मेरे हर सॉन्ग को मेरे माँ बाप वेरीफाई करते हैं। तो क्या ये शब्द उनके माँ बाप ने नहीं सुना? क्योंकि अभी जाके वो राजस्थान के अंदर बसे हैं, पहले तो वो हरियाणा के अंदर ही थे, भिवानी के अंदर थे। और लाडो शब्द तो पूरे इंडिया लेवल पे ही मतलब बहन बेटी के लिए यूज किया जाता है, भी यूज होता है, बहन बेटी के लिए यूज होता है। बस उस चीज़ से खपा हुआ हम थोड़ा। बाकी काम अच्छा कर रहा है लड़का, देखो मेहनत की है, बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल दिल से भाई। लेकिन मेरे तो ये रिक्वेस्ट है, आगे भी ध्यान रखो, लाडो शब्द का ऐसे अपमान मत करो मेरे भाई। गुलजार भाई का कौन सा गाना आपका फेवरेट है जानू भाई? भाई गुलजार भाई के कई सारे टेस्ट दिए हैं गुलजार भाई ने, काफ़ी। मेरा तो फेवरेट गाना है उसका, अभी तो वीडियो तक नहीं आई है, भगत गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका, बहुत ही दिल को। भाई के सॉन्ग और भी हैं काफ़ी अच्छे जो दिल को छूने वाले हैं। उनका सॉन्ग आया था, एक मेडल सॉन्ग आया था फौजी भाइयों के लिए, बहुत ही अच्छा था। एक कन्या सॉन्ग आया, फार्मर सॉन्ग आया, बहुत बढ़िया सॉन्ग कर रखे थे। और मैंने तो आपको बताया कि मनपसंद मन तो जो ये भगत गाना ना, ये वेट है मेरे को भाई, गाना कब आए, वीडियो कब आए इसकी। बाकी सॉन्ग अच्छे किए भाई ने, बहुत बढ़िया किए, अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे दिल से सपोर्ट भाई को बिल्कुल। भगत गाना जानू भाई का सबसे फेवरेट गाना, और अमित सैनी भाई का? अमित सैनी भाई का था भाई, कौन सा गाना था, हाँ एक तो अभी चला हुआ इसका, क्या मतलब क्या मीठा गाना गा रखा है भाई ने, बहुत बढ़िया गा रखा है। लाडो लाडो का गाना? ना 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 ना, लाडो लाडो नहीं, तेरे गोरे गलूरिया पे, हाँ वो कौन सा है, टोक है, तेरा टोक लाए मत, कुछ टाइप का गाना है। टोक गाना अमित सैनी भाई का बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा जानू भाई ने, हरियाणा की सारी पब्लिक ने बहुत बढ़िया लगा है वो। जानू भाई आप ये बताइए कि हरियाणवी गुरुजी चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना लाडला भाई है और सारे कलाकारों ने सपोर्ट कर रहा है। और आपसे मेरी भी हाथ जोड़ के विनती है कि जब भाई हम कलाकारों के लिए, आप दर्शकों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना काम छोड़ के बेचारा सुबह सुबह घर से चला और आप लोगों के सवालों के जवाब पूछने के लिए मेरे पास पहुँचा, इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि भाई को सपोर्ट करें, इनके चैनल को सपोर्ट करें जितनी हो सके भाई। जब शेयर करा करो, सपोर्ट करो भाई का चैनल करो। सोनू भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। और जो कलाकार भाई भी देखे हैं भाई तो मिलो, इंटरव्यू दो, सपोर्ट करो। मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, सिर्फ सोनू भाई का दिल देख के आज पहली बार आपके सामने है, पहला इंटरव्यू मेरा, ये सोच लियो। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हरियाणवी गुरुजी चैनल को सपोर्ट करो, जितना प्यार दे सकते हो। और सोनू भाई तो अपना दिल का टुकड़ा, बहुत अच्छा लगा, लव यू भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लव यू भाई। तो जानू भाई आपसे एक और सवाल है, मैं और राजपूत बरादरी से हूँ, तो क्या अभी आप मेरे भाई बन चुके हो, तो आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि क्या आप और राजपूत समाज के लिए कोई भविष्य के अंदर कोई प्रोजेक्ट करेंगे जिससे हमारे समाज का जो है थोड़ा सा मतलब पता लग सके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ सोनू भाई बिल्कुल। पहली बात तो देखो, आप भाई हो, बन के आ चुके हैं, हो ही। और मैं तो कास्ट वाट देखो कुछ मानता नहीं, सब बराबर है। लेकिन जो राजपूत ओड वाले आपने बात की, मेरे मित्र हैं यूपी के भी 2-3 लड़के,
और जीन साइड के भी हैं, तो वो भी खास है, मतलब जो कह देते हैं, मतलब वो बंदे अपनी ज़ुबान पे खरे उतरते हैं। मतलब मैंने ये राजपूतों की देखी ये चीज़, मतलब मान लो कोई सूट है उनको बोलता हूँ तो मेरे पहले खड़े हो जाते हैं।